सभी को प्रणाम। मित्रों, आइए कुछ अच्छा करते हैं। इस वीडियो श्रृंखला को बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम सभी मनुष्य जीवन को सार्थक बनाते हुए कुछ अच्छा कर सकें, समाज में एक प्रेरणा के रूप में कार्य कर सकें। कम साधन शक्ति में भी हम कैसे लोक मंगल के कार्य कर सकते हैं, समाज को कुछ अच्छा दे सकते हैं, ऐसे ही कुछ आइडियाज़ आप सभी से शेयर करने का मन हुआ और ये वीडियो श्रृंखला बनाना शुरू की। आज आइए कुछ अच्छा करते हैं कि इस कड़ी में जो गतिविधि यानी एक्टिविटी लेकर आई हूँ उसे हम अपने सोसाइटी के कैंपस, स्कूल, बाल संस्कार शालाओं, कार्यस्थल, गांव आदि कहीं भी इसका आयोजन कर सकते हैं। बिना सिखाए भी दूसरों को हम बहुत कुछ इस एक्टिविटी से सिखा सकते हैं। वैसे तो यह आइडिया बच्चों को ध्यान में रखकर मेरे मन में आया था, पर इसे अन्य लोगों के साथ, युवा वर्ग के साथ भी कर सकते हैं। मित्रों, आज बच्चों के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के अनुसार हम बच्चों को किसी विषय से अवगत कराना चाहें या सीधे सीधे उन्हें कुछ सिखाना चाहें तो वे उसमें रुचि नहीं लेते। उन पर अपना ज्ञान थोपने की अपेक्षा यदि उन्हें उस विषय को स्वयं खोजने, उस पर सोचने या यूँ कहें एक्सप्लोर करने को कहा जाए तो यह ज़्यादा अच्छा होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह ज़माना कंपटीशन का है, तो यदि इस सिखाने में हम कंपटीशन का रूप दे दें तो यह और रोचक और प्रभावी हो सकता है। हम जिस विषय के बारे में सोचते हैं कि यह बच्चों को पता होना चाहिए, उस विषय को लेकर एक प्रतियोगिता यानी कंपटीशन रख सकते हैं। विषय कुछ इस प्रकार हो सकते हैं जैसे हमारे देश के वीर योद्धा, भक्त, संत, समाज सुधारक, वैज्ञानिक, हमारे देश की संस्कृति के पर्व, त्योहार, औषधीय पौधे, उनके प्रयोग, प्राचीन भारतीय खोजें, धर्म ग्रंथ, पौराणिक कथाएं आदि आदि। यहाँ मैंने कुछ विषय आपकी सहायता के लिए बताए हैं। आप ऐसे ही अन्य विषयों का चुनाव कर सकते हैं। प्रतियोगिता के पहले ही बच्चों को अथवा प्रतियोगियों को विषय बता दिया जाए ताकि उन्हें समय मिल सके कि वे विषय की जानकारी इकट्ठी कर सकें। प्रतियोगिता के लिए बच्चों व उनके माता पिता को प्रेरित करें व प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की एक सूची भी तैयार करें। प्रतियोगिता का समय ऐसा रखा जाए जिस समय न केवल बच्चे बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोग, कॉलोनी में रहने वाले निवासी भी उस प्रतियोगिता के दर्शक बन सकें। इसके लिए उन्हें आमंत्रित भी किया जाए। इससे दो लाभ होंगे। एक ओर बच्चों का उत्साह तो बढ़ेगा ही, वहीं जिन जानकारियों को बच्चों ने इकट्ठा किया है वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगी। विश्वास मानिए, बच्चे ऐसी ऐसी जानकारियां खोज कर लाएंगे जो बड़ों को भी पता नहीं होगी। चुने हुए विषय पर इकट्ठी की गई जानकारी बच्चे लिखकर बोल सकते हैं या फिर याद करके बोलना है। यह उस समय की स्थिति और सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए। विषय पर बोलने के लिए हर बच्चे को कितना समय देना है यह भी पहले ही निर्धारित कर लिया जाए। ऐसा भी संभव है कि कई लोगों के सामने होने पर कुछ बच्चे बोलने में घबराएं। ऐसे बच्चों का तालियों से और सकारात्मक बातों से मनोबल भी बढ़ाएं, ना कि उन्हें हतोत्साहित करें। इस बात का ध्यान सभी को रखना है। प्रतियोगिता के बाद उचित निर्णय के लिए वहीं पर वोटिंग भी कराई जा सकती है अथवा एक निर्णायक मंडल बनाकर भी विजेता की घोषणा की जा सकती है। पर यहाँ ध्यान रखा जाए कि निर्णायक मंडल यानी कि ज्यूरी के परिवार का कोई सदस्य कंपटीशन में ना हो। विजेता के चुनाव के लिए बनाए गए निर्णायक मंडल के लोगों की घोषणा भी प्रतियोगिता के समय ही की जाए ताकि एक स्वस्थ प्रतियोगिता यानी कि हेल्दी कंपटीशन बन सके। जीतने वाले बच्चे को विशेष पुरस्कार व अन्य भाग लेने वाले बच्चों को सांत्वना पुरस्कार, कंसोलेशन प्राइज अवश्य दिए जाएं। यदि सक्षम हैं तो प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले लोग ही इस पुरस्कार का खर्च उठाएं अथवा समाज के किन्हीं समर्थ व्यक्तियों से इसके लिए स्पॉन्सर अथवा सहयोग भी लिया जा सकता है। जो व्यक्ति पुरस्कार के लिए आर्थिक सहयोग दें
पुरस्कार वितरण का दायित्व भी उन्हीं के हाथों करवाया जाए। इससे सहयोग करने वाले व्यक्ति का मनोबल भी बढ़ता है। प्राइज़ में बच्चों को ऐसी चीज़ें दें जिसका वे उपयोग कर सकें। इस प्रकार बिना सिखाए भी हम एक रोचक तरीके से बच्चों को उन विषयों का ज्ञान करवा सकते हैं जो उनके जानने के लिए तो आवश्यक हैं ही, साथ ही उनके व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायक होते हैं। मित्रों, ऐसी गतिविधियों के आयोजन की आवश्यकता इसलिए अधिक हो गई है क्योंकि जिस शिक्षा पद्धति का चलन वर्तमान समाज में है वह बच्चे को मात्र नौकरी तक सीमित रखने को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बच्चे के व्यक्तित्व एवं नैतिक मूल्यों के विकास के लिए उसमें कोई स्थान ही नहीं है। बच्चों में सामाजिक और समूह में काम करने के गुणों के विकास के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन अब आवश्यक हो गया है। और हाँ, ये कंपटीशन मात्र बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी आयोजित किए जा सकते हैं। बस प्रतियोगिता के विषय का चुनाव उनकी उम्र के अनुसार करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द अगले वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। नए वीडियो में नया आइडिया होगा। तब तक अच्छा सोचते रहिए, अच्छा करते रहिए और बाकी लोगों को प्रेरित करने के लिए वीडियो आगे शेयर करना ना भूलिए। ओम शांति। जय सनातन संस्कृति।